दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं 12th क्लास की इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और इसके आज हम इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जिनके 12th बिहार बोर्ड में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है that if good fortune fall cannot add another hour, यानी कि जब हमारा अच्छा समय जा रहा होता है तो हम उसमें एक घंटा भी ऐड नहीं कर सकते। इज फ्रॉम, यानी कि ये जो लाइन है वो किस कविता से ली गई है। ऑप्शंस है एन इपिताफ, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो ये जो लाइन्स हैं ये किस कविता से ली गई है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है डेस्टिनी में टेक दी अपार्ट एंड मे द फियर्स फुलफिल इज सेड बाई, यानी कि ये किसके द्वारा कहा गया है कि डेस्टिनी में टेक दी अपार्ट, यानी कि यह भाग्य का एक हिस्सा है, एंड मे द फियर्स फुलफिल, जो डर से पूरा होने वाला है। ये बात किससे कही, यानी कि इस लाइंस में कवि कहते हैं कि ऐसा ना हो कि तुम डर के मारे जो अपने मन में विचार ला रही हो वो डेस्टिनी उसको क्या कर दे, पूरा कर दे, उसको एक सहज सच कर दे। ये बात किसने कही थी, तो ये बात कवि ने अपने पत्नी से कही थी। तो ऑप्शंस हैं द स्पीकर, द स्पीकर्स वाइफ्स, द स्पीकर्स मिस्ट्रेस, द स्पीकर्स मदर। तो ये किसने कही थी, ये स्पीकर ने अपनी वाइफ से कहा था। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है जॉन डॉन इज अ डैश पोएट। ऑप्शंस हैं वार, रोमांटिक, मेटाफिजिकल या मॉडर्न। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मेटाफिजिकल पोएट। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है डॉन कंपेयर्स हिज जर्नी टू द, यानी कि इस प्रश्न में कहा गया है कि जॉन डॉन जो है वो अपनी जर्नी को किसके साथ कंपेयर करते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं मून, सन, प्लैनेट्स या स्टार्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सन जो है वो सन के साथ अपने जर्नी को कंपेयर करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू डॉन मेन्स पावर इज, यानी कि जॉन डॉन के अनुसार मनुष्य की जो शक्ति है वो कैसी है। तो ऑप्शंस हैं फीबल, स्ट्रॉन्ग, एक्टिव या स्मूथ। तो कविता में जॉन डॉन ने कहा है कि मेंस पावर इज फीबल, यानी कि हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, और इसका मतलब होता है कमजोर। फीबल का मतलब होता है कमजोर, यानी कि उन्होंने कहा है कि मनुष्य की शक्ति जो है वो बहुत ही कमजोर है या दुर्बल है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाई, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही जवाब होगा, इसके ऑप्शंस हैं जॉन डॉन, कमला दास, डी.एच. लॉरेंस या वाट विटमैन। तो सही जवाब होगा जॉन डॉन। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है जॉन डॉन इज अ डैश पोएट, यानी कि जॉन डॉन कहाँ के कवि हैं। तो ऑप्शंस हैं ब्रिटिश, जर्मन, अमेरिकन या इंडियन। तो इसका सही जवाब है ब्रिटिश, यानी कि वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है हु वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री, यानी कि किसे बलपूर्वक जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के निकाल दिया गया था। तो हमारे ऑप्शन है वाट विटमैन, डब्ल्यू.एच. ऑडेन, जॉन डॉन या नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब होगा जॉन डॉन। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है हु इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, स्टार्स एंड एलेजीज एंड सरमन्स, यानी कि ये सब बुक्स के नाम हैं और इन सारे बुक्स की वजह से किन्हें जाना जाता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं जॉन डॉन, डब्ल्यू.एच. ऑडेन, वाट विटमैन या नॉन ऑफ दिस। तो सही जवाब होगा जॉन डॉन, क्योंकि ये सारे बुक्स जो हैं वो जॉन डॉन के ही द्वारा लिखे गए हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है
whose signs are like wind in the high seas। ऑप्शन है W.H. Auden, जॉन डॉन, वाट विटमैन, नॉन ऑफ दीज। तो इसका भी सही जवाब होगा जॉन डॉन। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है whose tires are like rains, यानी कि कौन जो है वो वर्षा की तरह रो रहा है। तो चैप्टर्स में एक ही व्यक्ति रो रहा है जो पोइट की जो है वो वाइफ है। तो ऑप्शंस हैं हिज वाइफ्स, हर हस्बैंड, हिज सिस्टर या नॉन ऑफ दिस। तो सही जवाब होगा हिज वाइफ्स। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है हु विल मेक क्विकर जर्नीज देन द सन, यानी कि कौन जो है वो सूर्य से भी पहले अपनी जर्नी को पूरा करेगा। तो ऑप्शंस हैं जॉन डॉन, वाट विटमैन, W.H. ऑडेन या नॉन ऑफ दीज। तो ये बात जो कही है वो जॉन डॉन द्वारा कही गई है, तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा जॉन डॉन। चलिए हमारा अगला प्रश्न है डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, यानी कि किसे मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। तो ऑप्शन है T.S. एलियट, जॉन डॉन, वाट विटमैन या जॉन किट्स। तो इसका सही जवाब होगा जॉन डॉन, यानी कि जॉन डॉन को ही जो है मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डैश टू द पोएट। ऑप्शंस हैं नाइस, क्रूएल, कंफर्टेबल या एक्सेप्टेबल। तो यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि पोएट कवि जो है वो आग की लालिमा को कैसे बताता है, किस तरह से बताता है कि आग की लालिमा जो होती है वो कैसी होती है। ये जो क्वेश्चन है वो शायद इस चैप्टर का नहीं है, वो ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन इसका सही जवाब होगा इसका ऑप्शन हैं नाइस, क्रूएल, कंफर्टेबल या एक्सेप्टेबल। तो आपको पता है कि जो आग होती है उसकी लालिमा जो है वो किस तरह से दिखाई देती है, तो बहुत ही क्रूएल होती है, यानी कि क्रूर होती है। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, यानी कि जॉन डॉन जो है वो अपनी वाइफ को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। तो ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या इटली। तो सही जवाब होगा जर्मनी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, यानी कि कौन जो है वो मृत्यु को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऑप्शन हैं T.S. एलियट, वाट विटमैन, जॉन डॉन या जॉन किट्स। तो सही जवाब होगा जॉन डॉन। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन, यानी कि जॉन डॉन क्या किसके बारे में सोचते हैं। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, यानी कि जॉन डॉन के अनुसार क्या निश्चित है। तो हमारे ऑप्शन हैं डेथ, लाइफ, वर्क या वॉकिंग। तो हम सभी जानते हैं कि क्या निश्चित है, तो मृत्यु जो है वो निश्चित है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, यानी कि जॉन डॉन जाना चाहते हैं क्योंकि ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, वो किससे नहीं थके हैं। तो ऑप्शंस हैं फादर, ब्रदर, सिस्टर या डी बिलव्ड। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा बिलव्ड, यानी कि अपनी पत्नी से। अगला प्रश्न है जॉन डॉन इज अ डैश पोएट। तो ऑप्शन है नेचर, मेटाफिजिकल, कैवेलियर या रोमांटिक। तो सही जवाब होगा मेटाफिजिकल। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।